26 नवंबर 2008 रात के 9:15 बजे मुंबई के ताज होटल के अंदर एक ऐसी तबाही मची कि पूरा देश 60 घंटे तक सांस रोके देखता रहा। लेकिन सच ये है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही 10 घंटे की देरी हो चुकी थी और वो 10 घंटे उन 60 घंटों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुए। आज हम आपको ले चलेंगे उस ब्लैक टॉर्नेडो के अंदर जहां इंसान और शैतान के बीच में जंग थी। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर एनएसजी ने इतनी देर क्यों की? चलिए वापस चले 26 नवंबर की उस रात। दोस्त, 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 इंडिया की सिक्योरिटी का वो मुकाम जिसे आज तक हम भूल नहीं पाए। 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट्स ने सी रूट से मुंबई में घुसकर पूरे शहर को आतंकित कर दिया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल और नरीमन हाउस, हर जगह खून की नदियां बह रही थीं। लेकिन सबसे अलग, सबसे मुश्किल और सबसे लंबा ऑपरेशन था ताजमहल पैलेस होटल। एक 7 मंजिला बिल्डिंग जिसमें 560 कमरे, 450 से ज्यादा गेस्ट्स, स्टाफ और अंदर 2 आतंकी। नाम थे अबू इस्माइल और अबू उमर, और इन दोनों के पास था AK-47, ग्रेनेड्स और एक पूरा होटल अपनी मदद के लिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एनएसजी के ब्लैक कैट्स ने इस ऑपरेशन को अंदर से एग्जीक्यूट किया, कैसे कमांडोज ने 60 घंटे की इस जंग में हर फ्लोर, हर कॉरिडोर, हर कमरे को दुश्मन से आजाद कराया। अब सवाल उठता है, एनएसजी आखिर है कौन? एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इन्हें ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी वर्दी का रंग काला होता है और ये ब्लैक कैट की तरह रात में भी देख सकते हैं। 26 नवंबर की रात जब महाराष्ट्र सरकार को एहसास हुआ कि पुलिस और RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती, तब दिल्ली से एनएसजी को बुलाया गया। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, एनएसजी टीम दिल्ली से 3:15 AM पर 747 फ्लाइट से रुखसत हुई, मतलब अटैक होने के 6 घंटे बाद, और मुंबई पहुंची 27 नवंबर की सुबह 6:30 बजे, 9 घंटे बाद। तब तक ताज, ट्राइडेंट, नरीमन सब जगह खून बहे जा रहा था। और जल्दी पहुंचने के लिए एनएसजी के पास अपना प्लेन था, लेकिन वो प्लेन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लेट हो गया। एक प्लेन की टेक्निकल फॉल्ट और उसकी कीमत हमें 166 खूनी लाशों के रूप में चुकानी पड़ी। लेकिन कमांडोज के पहुंचते ही एक नई कहानी शुरू होती है, और उस कहानी का पहला चैप्टर था ताज होटल का अंदाज। वो अंदाज इतना डेंजरस था कि कमांडोज को अपनी पूरी ट्रेनिंग दोबारा सोचनी पड़ी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं थी। ताज होटल ये कोई आर्मी कैंप नहीं था, ये एक हेरिटेज बिल्डिंग थी। इसका मतलब इसकी दीवारें इतनी मोटी थीं कि बुलेट भी नहीं भेज सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एनएसजी को बिल्डिंग का कोई ब्लूप्रिंट नहीं मिला था। अंदर का स्ट्रक्चर था ही इतना कॉम्प्लिकेटेड, छोटी छोटी गलियां, इंटरकनेक्टेड कॉरिडोर्स, बीच में बड़े बड़े हॉल और ऊपर से 2 आतंकी जो हर फ्लोर पे घूम रहे थे। कमांडोज को हर मीटर पे अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ रही थी। एनएसजी ने ऑपरेशन को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक टीम ट्राइडेंट, ओबेरॉय के लिए, दूसरी टीम ताज के लिए। ताज के अंदर एनएसजी के 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG को उतारा गया। यही वो टीम है जो दुनिया की बेस्ट काउंटर टेररिस्ट यूनिट्स में काउंट होती है। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, और ब्लैक टॉर्नेडो की शुरुआत हुई सुबह 8 बजे। लेकिन जब कमांडोज अंदर गए तो अंदर का मंजर किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। और ठीक उसी वक्त एक ऐसी चीज हुई जिसने सब बदल दिया। आतंकियों ने होटल के अंदर आग लगा दी। अब कमांडोज के सामने 2 दुश्मन थे, एक AK-47 से लैस आतंकी और दूसरा आग का दरिया। जब एनएसजी अंदर दाखिल हुई तब तक अबू इस्माइल और अबू उमर ने होटल के कई फ्लोर्स पर आग लगा दी थी। उनका प्लान था कि वो आग के साथ साथ भागते रहें ताकि कमांडोज कंफ्यूज हों और उन्हें धोखा दे सकें। लेकिन वो भूल गए, एनएसजी सिर्फ इंसानों से नहीं, आग से भी लड़ना जानती थी। कमांडोज ने रूम इंटरवेंशन टेक्निक इस्तेमाल करनी शुरू की, मतलब हर कमरे को एक एक करके खोलना और अंदर चेक करना। लेकिन आग और धुआं इतना ज्यादा था कि विजिबिलिटी 0 हो गई थी। कमांडोज नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए थे, लेकिन आग की इंटेंस हीट से वो भी फेल होने लगे। तब एनएसजी ने अपना सीक्रेट वेपन इस्तेमाल किया, थर्मल इमेजिंग कैमरे। इन कैमरों से वो देख सकते थे कि दीवार के पीछे कोई इंसान है या नहीं। और यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। एक कमांडो ने एक कमरे को क्लियर किया, लेकिन उसे लगा कि अंदर कोई नहीं, लेकिन कैमरे ने दिखाया दीवार के पीछे एक गर्म सोर्स है। वो था अबू इस्माइल।
और अब शुरू होने वाली थी असली जंग। लेकिन रुको, अभी तो सबसे बड़ा राज बाकी है। क्या आप जानते हो, इस ऑपरेशन में एनएसजी को एक ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जिसका सल्यूशन दुनिया की किसी भी आर्मी के पास नहीं था। वो प्रॉब्लम थी द स्टेयर्स। ताज होटल के अंदर कमांडोज का सबसे बड़ा चैलेंज था स्टेयर्स। आतंकी स्टेयर्स का इस्तेमाल कर रहे थे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए। लेकिन स्टेयर्स पर लड़ाई करना दुनिया की सबसे रिस्की चीजों में से एक है, क्योंकि स्टेयर्स पर तुम सिर्फ ऊपर या नीचे देख सकते हो, सामने नहीं। एनएसजी के पास था हेकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन, लाइट वेट, एक्यूरेट और क्लोज क्वार्टर्स बैटल के लिए बेस्ट। लेकिन स्टेयर्स पर हर स्टेप पर मौत थी। 27 नवंबर की रात 10 बजे के करीब एनएसजी ने फ्लोर 5 पर एंट्री की। यहाँ उन्हें कुछ होस्टेज भी मिले जो अब तक छुप कर बचे हुए थे। उन्हें सेफ एरिया तक पहुंचाना एक अलग मिशन था। लेकिन असली कॉन्फ्रंटेशन हुआ फ्लोर 19 पर। वहां अबू उमर ने कमांडोज पर फायर खोल दिया। जो उस वक्त हुआ वो किसी एक्शन मूवी से कम नहीं था। एक कमांडो संदीप उन्नीकृष्णन ने अपनी टीम को कवर करते हुए आतंकी को रोकने की कोशिश की, लेकिन अबू उमर ने ग्रेनेड फेंक दिया। संदीप बच गए, लेकिन उनके साथ ही मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के बारे में आगे चलेंगे। पहले सुनो क्या हुआ उस रात। एक गलती, बस एक गलती और पूरी प्लानिंग बह जाती। लेकिन यहाँ पर एक इंसान ने अपनी गलती नहीं की, बल्कि अपनी जान दे दी। वो इंसान था मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। 28 नवंबर 2008 रात करीब 2:30 बजे ताज होटल की चौथी मंजिल पर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपनी टीम के साथ आतंकियों का पीछा कर रहे थे। अबू इस्माइल और अबू उमर अब दो अलग जगह थे। एक टीम अबू इस्माइल को रूफ पर रोकने की कोशिश कर रही थी। मेजर की टीम अबू उमर को चेस कर रही थी। अबू उमर ने भागते भागते एक कमरे में घुस के फायर खोल दिया। मेजर ने अपने कमांडो से कहा, डू नॉट कम अप, आई विल हैंडल देम। मतलब मेरे पास मत आओ, मैं संभाल लेता हूँ। ये वो पल था जब एक लीडर ने अपनी टीम को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। मेजर ने अबू उमर को एंगेज किया, लेकिन क्रॉस फायर में वो घायल हो गए। गिरने के बाद भी उन्होंने फायर जारी रखा। जब उनके साथी वहां पहुंचे, मेजर ने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनके हाथ में अभी भी ट्रिगर था। मेजर का बलिदान वो आखिरी स्पार्क था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो का। उसके बाद एनएसजी ने अपना ऑपरेशन डबल फोर्स से जारी रखा। 29 नवंबर की सुबह 8 बजे एनएसजी ने ताज होटल को कंप्लीटली सिक्योर कर लिया। दोनों आतंकी मारे जा चुके थे। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो सक्सेसफुल था, लेकिन उस सक्सेस की कीमत थी 166 जाने, 300 से ज्यादा घायल और एक देश का जख्म जो कभी नहीं भर सकता। ये कहानी थी उस ब्लैक टॉर्नेडो की जो 60 घंटे तक मुंबई की सांसों पर सवार था। एक ऑपरेशन जिसमें एनएसजी ने न सिर्फ आतंकवाद को हराया, बल्कि ये भी दिखाया कि जब देश की इज्जत की बात हो तो एक मेजर अपनी जान भी दे सकता है। आज जब आप ताज होटल के पास से गुजरे तो याद करना कि इस बिल्डिंग की हर दीवार में खून है, हिंदुस्तान के खून से लिखी गई एक कहानी, और ये कहानी हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सिखाया तो एक लाइक तो बनता है भाई। और अगर आप चाहते हो ऐसी और अनटोल्ड स्टोरी सुनना तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा शॉकिंग होगी। तब तक के लिए जय हिंद।